नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इक्विटी मार्केट अभी डाउन चल रहा है और लोगों को चिंता है कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें या वो अपना पैसा किसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में लगाएं। तो लोगों की इस चिंता को दूर करने के लिए मैंने पिछले 15 सालों का एक एनालिसिस किया है और इसमें ये देखा गया है कि अगर हम लगातार पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं या ELSS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड और ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स दो डिफरेंट टाइप्स के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिसमें कि अलग अलग फीचर्स और बेनिफिट्स हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफर करती है, जिसमें कि आपको गारंटी रिटर्न्स और टैक्स बेनिफिट मिलता है। इन्वेस्टमेंट PPF का 15 साल का लॉक इन पीरियड है और इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में रिवाइज होता है। आजकल इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% पर एनम है। PPF एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है और रिटर्न भी गारंटीड है। PPF में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है 80C में, इसलिए आप उसमें 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम ELSS को देखते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स को, ये एक म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं जो इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करती हैं। ELSS में भी आपको 80C में इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है अगर आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं। ELSS में लेकिन लॉक इन पीरियड कम है जो कि 3 साल तक का है और PPF में जो 15 साल का था, और रिटर्न भी इसमें गारंटीड नहीं होती। ELSS में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मार्केट से उसका रिस्क एसोसिएट होता है और रिटर्न ऊपर नीचे होती है, यानी कि रिटर्न वोलेटाइल होती है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो इसमें आपको हायर रिटर्न भी मिल सकती है। ELSS में आप SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और हर महीने भी आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें निकाल सकते हैं। अब हम एक एनालिसिस करते हैं दोनों की परफॉर्मेंस का लास्ट 15 ईयर्स की। अगर मैं एक एजम्पशन लेता हूँ कि मेरी जो लिमिट है 80C की, उसका आधा पैसा मैंने PPF में इन्वेस्ट किया और आधा पैसा मैंने ELSS में। अगर मैं पिछले 15 साल का देखता हूँ, 2008 से लेकर 2022 तक का, तो पहले लिमिट 1 लाख की थी, तो 1 लाख में से 50,000 रुपया मैंने PPF में इन्वेस्ट किया और 50,000 रुपया मैंने ELSS में किया। ऐसे ही मैंने अगले सालों से उसका जो इन्वेस्टमेंट किया वो 1.5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट था, वो मैंने आधा 75,000 रुपये PPF में किया और 75,000 रुपया ELSS में किया। तो PPF में 9,75,000 इन्वेस्ट किया और ELSS में भी 9,75,000 रुपये इन्वेस्ट किया। अब मैं देखता हूँ कि मेरी जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो इन्वेस्ट किया उसकी ग्रोथ क्या हुई पिछले 15 सालों में। 2008-9 से मैंने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हर क्वार्टर में, क्योंकि डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है हमें, जो बढ़कर हो गया 17,82,000, यानी मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट था 9,75,000 का, वो 15 साल बाद इंटरेस्ट मिलने के बाद 17.82 लाख रुपीज़ हो गया। इंटरेस्ट का कंपोनेंट जिसमें 8 लाख के अप्रोक्सीमेट है। अब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ, अगर जो बाकी का जो बैलेंस है 50% अमाउंट जो मैं किसी ELSS इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, से ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी स्कीम में मैंने इन्वेस्ट किया, तो अगर मैं देखता हूँ कि 2008-9 में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, उस समय मैंने अगर 50,000 रुपये लगाया होता तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू होती 32,000 रुपये, यानी कि उसका पैसा कम हो गया। लेकिन धीरे धीरे उसका पैसा बढ़ता गया। फिर आप देखेंगे कि जब मार्केट डाउन हुआ दोबारा 2019-20 में, तो मेरा पैसा 18-19 में 16 लाख रुपये है, जो कम हो गए 12,34,000 रुपये हो गया। लेकिन उसके बाद देखिए 2020-21, 21-22 और 22-23 के एंड में आज की डेट में वो पैसा बढ़कर 29 लाख रुपए हो गया, यानी कि 9,75,000 रुपये के 29,60,000 रुपये और 16,000 रुपये हो गए। तो आप ये देखिए, जब मार्केट डाउन होता है तो ये डाउन हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने PPF से ज़्यादा हमें इंटरेस्ट दिया। अब NAV वर्सेज यूनिट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था, जब NAV कम होती है तो यूनिट ज़्यादा मिलते हैं। जैसे जनवरी 2008 में NAV जो इसकी थी वो 91 के आसपास थी, जो फिर आगे कम हो गए 58 रुपीज़ हो गई, लेकिन यूनिट्स हमारे पास ज़्यादा आए 50। ऐसा ही करते करते अगर आप देखेंगे
2019 में एनएवी 376 रुपये थी, जो कम होकर 2020 में 275 रुपये हो गई और आज की डेट में एनएवी उसकी 578 रुपये है। अब मैं कंपेयर करता हूं कि कौन इसमें विनर है। अगर मैं विनर देखता हूं इसमें, अगर आप देखिए 2008-9 में पीपीएफ की वैल्यू 54,000 थी एक साल बाद, लेकिन जो मेरी ईएलएसएस की वैल्यू थी 31,000 रुपये, यानी कम थी। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप उसको देखेंगे 2018-19 में म्यूचुअल फंड की वैल्यू 16 लाख हो गई और ईएलएसएस की और आपके पीपीएफ की वैल्यू 10 लाख हो गई। लेकिन 2019-20 में जब कोरोना पीरियड में मार्केट डाउन हुआ, तब आप देखेंगे अचानक से जो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड है उनकी वैल्यू रह गई 12,33,000 और पीएफ की वैल्यू थी 12,40,000। लेकिन अगले 3 साल में देखिए कैसा मैजिकल रिटर्न आया। 2021-22 और 22-23 में 22-23 में यानी 1 अप्रैल 2023 को ईएलएसएस स्कीम की वैल्यू 29 लाख रुपए है, जबकि पीपीएफ की वैल्यू 17,81,000 है, यानी कि 12 लाख का डिफरेंस आ गया इसमें। इसीलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमेशा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है और आपका मार्केट वॉलेटिलिटी होती है, तो जो कोई अगर 19-20 में घबरा गया होगा वो इसका बेनिफिट नहीं लिया होगा, लेकिन जो इन्वेस्टेड रहा होगा उसको अचानक से अगले 3 साल में मैजिकल रिटर्न आया। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में स्टे इन्वेस्टेड और आपको जो मार्केट साइकिल है उसके बाद आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है। थैंक यू सो मच।